डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को ग्रामीणों ने रास्ते में रोका। अतिक्रमण मुद्दे पर विधायक ग्रामीणों में हुई बहस। ग्रामीण ने कहा, अतिक्रमण नहीं हटा तो गांव छोड़ेंगे। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी। आरजेएस रिजल्ट में महिलाओं का दबदबा। 28 महिला अभ्यर्थी बनी न्यायिक अधिकारी। अजमेर में विरोध के दौरान अधिवक्ता हुए आक्रोशित। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को वकीलों ने दौड़ाकर पीटा। जिला न्यायालय बाहर स्पीड ब्रेकर की कर रहे थे मांग। बारां कलेक्टर को मिली धमकी भरा मेल। कलेक्टर रोहिताश तोमर ने परिसर खाली कराया। कलेक्ट्रेट अधिकारी कर्मचारी बाहर निकाले गए। जयपुर के कई वार्डों में मूलभूत सुविधाएं बेहाल। टूटे नाली, चैम्बर, पुलिस, सीवरेज कवर से लोगों को हो रही परेशानी। रात में निकलना लोगों के लिए हो रहा मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे पुलिस फोर्स के आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने बीकानेर पहुंचकर आरपीएफ थाना और डॉग स्क्वाड का निरीक्षण किया और स्टाफ सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य जवानों के साथ अनुभव साझा कर उनकी कार्यशैली और सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। आईजी ने कहा कि नई तकनीक के तहत सीसीटीवी फुटेज और नेशनल क्राइम नेटवर्क से मिली आईडी के जरिए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जवानों को संवेदनशील बनाने, ट्रेन स्पॉटिंग और टास्क टीमों के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को समय समय पर सतर्क रहने के लिए ब्रीफिंग भी दी जा रही है। आज मैं बीकानेर स्टेशन पे आया हुआ हूँ और हम बीकानेर के जो हमारे आरपीएफ के जवान हैं और अधिकारियों का हमने सुरक्षा सम्मेलन लिया है। इस सुरक्षा सम्मेलन का मकसद होता है कि हम अपने जवानों के साथ इंटरेक्ट करें, उनको अपनी जो एक्सपीरियंस है उनके साथ साझा करें और आज हमने उसमें उनकी सोच में कैसे बदलाव लाएं ताकि उनके जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो एक उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके। आज मैं बीकानेर चित्तौड़गढ़ में श्री बालाजी सेवा संस्थान ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। संस्था ने चेताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को हटाने की अनुमति खनन और निर्माण माफियों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे जैव विविधता प्रभावित होगी। अरावली पर्वतमाला राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली तक फैली है और थार रेगिस्तान को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। यदि इसे नुकसान पहुंचा तो भूजल स्तर घटेगा, धूल और प्रदूषण बढ़ेगा और पश्चिमी राजस्थान जैसी बंजर भूमि बनने का खतरा है। संस्था ने तत्काल रोक की मांग की है। 100 मीटर के दायरे में जो पर्वत आते हैं उनको हटाया जाए, पहाड़ियाँ, पर हम इसका विरोध करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करते हैं कि अपना आदेश वापस ले और हमारी जो धरातल पर जो हरियाली है उसको नष्ट ना करे, क्योंकि वहाँ पर जीव जंतु पशु सब रहते हैं, तो उनका घर अलग से बिछड़े नहीं। इस वजह से हम सब मिलकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा वार एलईडी मोबाइल बैनर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। रथ ने ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दी। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने ग्राम पंचायत मामंचरी में जन सुनवाई कर समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। हुक्मीखेड़ा में एलईडी रथ का निरीक्षण कर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T107 सुल्ताना ने 2 शावकों को जन्म दिया है।
आज सुबह सुल्ताना अपने शावकों को त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित मिश्र दर्रा के पास शिफ्ट करती नजर आई। शावकों की शिफ्टिंग के दौरान एहतियात के लिए कुछ समय के लिए मार्ग बंद रखा गया। वन विभाग के डीएफओ मानक सिंह ने बताया कि बाघिन और उसके शावकों की निगरानी जारी है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल शावकों की संख्या पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। 2 के अलावा और शावक भी हो सकते हैं। वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है। ये जिस बाघिन की हम बात कर रहे हैं वो T107, जिसको हम यहाँ पे सुल्ताना के नाम से भी जानते हैं, उस बाघिन के 2 शावक आज देखने को मिले। उसने इस शावकों को जन्म दिया हुआ था और वो उन शावकों को शिफ्ट कर रही थी। तो शिफ्ट करते समय वो अटल सागर, गौमुख और मिसिल दर्रा की तरफ से उसको शिफ्टिंग कर रही थी, जिस समय हमने वहाँ पे ट्रैफिक को भी रोक के रखा, जिससे पर्यटक और जो ऊपर श्रद्धालु जाते हैं उनकी भी सुरक्षा का हम ध्यान रख सकें और टाइग्रेस को भी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उदयपुर पुलिस ने हाथीपोल में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। चौकी स्थापना से पर्यटकों की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कि आज शहर के बीचों बीच जो शहर का ट्रैफिक की दृष्टि से, टूरिस्ट की दृष्टि से और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू और व्यवस्थित करने के लिए, साथ साथ पर्यटकों को 24 घंटे पुलिस की सुविधा मिले और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और यहाँ पर कानून व्यवस्था और मजबूत हो, उस दृष्टि से यहाँ पर एक पुलिस चौकी, अस्थायी पुलिस चौकी आज स्थापित की गई है। कि हनुमानगढ़ के पल्लू कस्बे से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक शराब ठेके पर कार्यरत सेल्समैन अनिल सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 35 वर्षीय मृतक राजगढ़ के लंबोर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अनिल ने अपने साथी कर्मचारी, जो एक पूर्व सैनिक है, उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पल्लू पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 21 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है। प्लेटफॉर्म 4 के फर्श में 50 मीटर से अधिक क्षेत्र में दरारें आने से स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन आक्रोशित हैं। घटिया सामग्री के उपयोग पर विधायक केसाराम चौधरी ने रेल मंत्री को शिकायत की थी। आरक्षण खिड़की से भी छत से मलबा गिरा। वहीं ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री इस्तेमाल और प्रशासन की अनदेखी से करोड़ों रुपए के निर्माण में अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। पाली जिला मुख्यालय पर सर्वोदय नगर फाटक से नया गांव रोड तक जर्जर सड़क के खिलाफ वार्डवासियों और महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं ने मुख्य सड़क पर कई घंटे तक जाम लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1 माह पूर्व भी आंदोलन किया गया था, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले। टूटी सड़क और क्षतिग्रस्त सीवरेज के कारण रोजाना लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन और रोड जाम जारी रहेगा। रोड समस्या घनी है, आज दिन कोई हादसा लागे घनी करे तो ये 7 तारीख नंबर 7 नंबर में बंद दिया था कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब ने कहा मैं जाना काम करा तो मैं समस्या कुछ ज़्यादा होगी। हादसा वेरिया लागन डूके जो मैं 1 महीना पहले रोड बंद करी थी। रोड बंद कर कलेक्टर साहब आए, जैन साहब आया था, वे के थाने जिक्र न कहा पैदल आदमी नहीं जा सकता। ऐसा घटिया टूट गया, नहीं कर सको।
अबे समस्या नहीं कोई टावर बच्चा स्कूल जाए तो नहीं भी हेठा पड़े गाड़ियों बीजो गाड़ी स्लिप और हमारे इधर रोड की बहुत प्रॉब्लम है और आए दिन यह प्रॉब्लम होती है। बारिश के समय तो बहुत ज्यादा होती है और सीवर लाइन में तो जाकर देखो पानी बहुत गड्ढे भरे हुए हैं और ना तो रोड बन रही है ना तो हमारी सुनवाई हो रही है। हमने कितने बार ज्ञापन दे दिया और दूसरी बार हंगामा हो रहा है। पहली बार तो 1 महीने पहले करा था और दूसरी बार अब हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गहलोत गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। नाराज ग्रामीणों ने सर्व समाज के लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार झगड़ा बजरी माफियाओं द्वारा उत्पन्न विवाद को लेकर हुआ था। ये गहलोत घाट पे हमारे भाई वहाँ होटल पे बैठे हुए थे। अचानक अपराधी लोग आए। अपराधी कोई जाति नहीं होती है, अपराधी लोग आए, उनके साथ मारपीट की और मारपीट इतनी की कि वो आज मौत और जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में बैठे। उसके बाद में अब तक पुलिस प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ना कि उस परिवार के साथ ही घटना घटी है, ये आम जन के साथ किसी के साथ भी हो सकता है। आप देखेंगे कभी शाम के टाइम उधर जाएं। आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शाम के समय उधर जाएं। ये लोग 40-50 लोग एक साथ घूमते रहते हैं। वहाँ से आपकी बहन बेटियाँ अकेली नहीं जा सकती। इन लोगों ने वहाँ पे अवैध गोचर भूमि पर तारबंदी करके वहाँ पे मीट मांस की दुकानें खोल रखी है। पिछले 3 दिन पहले हमारे गहलोत गांव में तड़ी पे बैठे हुए 2 लोगों के साथ विभिन्न लोगों ने मारपीट करी। विभिन्न गंडासों से, लकड़ियों से, तलवारों से उनके ऊपर वार किया। वो गंभीर घायल है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हॉस्पिटल में है वो। ये राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मालपुरा दौरे पर रहे। उन्होंने केकड़े विधायक शत्रुघ्न गौतम के आवास पहुंचकर उनके पिताजी के निधन पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पूर्व अविका नगर स्थित एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चतुर्वेदी का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को सफल और विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। बिजली कटौती की समस्या समाप्त हुई है और पेपर लीक न होने से युवाओं को बड़ा लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 तारीख को 2 साल का समय पूरा हुआ है। 2 साल में जिस लोकतंत्र में जिस बात को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबदेही सरकार के नाते से 2 साल के कामों का एक ब्यौरा जनता के सामने रखने के लिए इन रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर के सरकार के 2 साल के कामों को करें। इतना कह सकता हूं कि जिन संकल्पों को लेकर के हम चुनाव में गए थे और जनता का विश्वास लिया था, उनमें से लगभग 70% संपर्कों को पूरा किया। 4-5 जो बड़ी समस्याएं राजस्थान के सामने थी, पानी थी, बिजली थी, एक लॉ एंड ऑर्डर था, युवाओं के विषय थे, किसानों की समस्याएं थी, उन सबको प्राथमिकता से लेते हुए हम जानते हैं कि राजस्थान में ERC भी बड़ा मुद्दा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसकी DPR बनाने का काम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।